व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है। ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है। भारतीय राजनीति में हर चुनाव एक नई कहानी लेकर आता है और 2024 का लोकसभा चुनाव भी इससे अलग नहीं है। इस बार के चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अद्वितीय स्थिति उत्पन्न कर दी है। भाजपा ने अकेले 240 सीटें जीती, जबकि एनडीए ने कुल 293 सीटें जीती, जिससे उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। हालांकि भाजपा अपने बल पर बहुमत से चूक गई। ये स्थिति तब और रोचक हो जाती है जब हम देखते हैं कि केवल 6,09,639 अतिरिक्त वोट 32 सीटों पर उनकी किस्मत बदल सकते थे। ये अंतर कितना महत्वपूर्ण हो सकता था, इसे समझने के लिए हम कुछ सीटों पर नजदीक से हार जीत का विश्लेषण करेंगे। सवाल उठता है कि क्या भाजपा इन छोटी हारों को जीत में बदलकर अगले चुनावों में अपनी स्थिति सुधार सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर। आज के विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए की जीत और भाजपा की बहुमत से चूक के बारे में। हम विश्लेषण करेंगे कि किन किन सीटों पर कितने कम वोटों से हार हुई और ये भविष्य में भाजपा की रणनीति को कैसे प्रभावित कर सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने 293 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। भाजपा ने अपने दम पर 240 सीटें जीती, लेकिन बहुमत से 32 सीटें कम रही। ये आंकड़ा 2014 और 2019 के शानदार प्रदर्शन से थोड़ा कम था। कुछ सीटों पर भाजपा की हार काफी कम मार्जिन से हुई, जो उनकी स्थिति को और भी जटिल बनाता है। चंडीगढ़ में भाजपा सिर्फ 2,504 वोटों से हार गई, जबकि हमीरपुर उत्तर प्रदेश में यह अंतर 2,629 वोटों का था। इसी तरह सलमपुर उत्तर प्रदेश 3,573 वोट, धुले महाराष्ट्र 3,831 और धौरहरा उत्तर प्रदेश 4,439 में भी हार का मार्जिन काफी कम था। इन छोटे छोटे हारों ने भाजपा को बहुमत से वंचित कर दिया। दूसरी ओर कुछ सीटों पर हार का मार्जिन बड़ा था, लेकिन फिर भी उतना नहीं कि उन्हें नजरअंदाज किया जा सके। दक्षिण गोवा 13,535, तिरुपति आंध्र प्रदेश 14,569, तिरुवनंतपुरम केरल 16,077 जैसी जगहों पर हार का अंतर थोड़ा अधिक था। सबसे बड़ी हालांकि जिन सीटों पर भाजपा ने नजदीकी अंतर से हार झेली, वहां कुछ और वोट भाजपा को बहुमत दिला सकते थे। चंडीगढ़ और हमीरपुर जैसे स्थानों पर हार का अंतर बहुत कम था। यदि भाजपा इन सीटों पर अधिक ध्यान देती तो शायद परिणाम अलग होते। वहीं इन नजदीकी हारों से सीख लेते हुए भाजपा को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करना होगा। उन्हें उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा जहां वे से हार। मतदाताओं की समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना भाजपा की प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा। ये पार्टी के लिए आत्ममंथन का समय है। उन्हें ये समझना होगा कि वे कहां चूक गए और कैसे उन चूकों को ठीक किया जा सकता है। ऐसे में भविष्य के चुनावों में भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। उन्हें उन सीटों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जहां हार का मार्जिन कम था, या ये सुनिश्चित करना होगा
कि वे अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं। अगर हम इतिहास के पन्नों में झांके तो 1962 के बाद ये पहला मौका है जब किसी सत्तारूढ़ गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। इससे स्पष्ट है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता अधिक बरकरार है, लेकिन भाजपा को अपने दम पर बहुमत प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। आपको बता दें कि ऐसी ही एक अन्य घटना 2004 में हुई थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यूपीए के तहत अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने तब भी कई सीटों पर नजदीकी मार्जिन से जीत हासिल की थी, जिससे वे सत्ता में लौटे थे। उस समय भी कांग्रेस ने उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया था जहां हार का मार्जिन कम था।